स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे हेलो एरिन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जहां मैं आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताऊंगा। आज जो मैं पहला इसी वीडियो के अंदर मैं जो डिस्कस करूंगा 1 से लेकर के 30 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट डे आपको इसके उसी पे बेस्ड मैचिंग के क्वेश्चंस भी मिलेंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीसी नोमेनक्लेचर के बेसिस पर चालू करते हैं। यहाँ देखें तो आपको आईपीसी नेम देखना है इस कंपाउंड का, जिसमें अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो जहां डबल बॉन्ड है उसके पास से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। यानी ये ब्रोमो है जो कि 3 नंबर पे लगा हुआ है और ये क्लोरो है जो कि 1 नंबर पे लगा रखा है। तो अब यहाँ पे चेक कर लीजिए दूसरा, अच्छा साइक्लोहेक्सीन है तो यहाँ चेक कर लीजिए कि 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन वाला ऑप्शन कौन सा है। तो सीधा सीधा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखो, ये सैंपल पेपर 2019-20 में आया हुआ है दोस्तों। आगे चले अपन, तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम डाइहाइलाइड। देखो हैलाइड दो तरह की होती है, एक विसिनल डाइहाइलाइड जिसमें दो नियरेस्ट कार्बन पर हैलोजन लगी हुई होती है, लेकिन अगर एक ही कार्बन पर अगर दो हैलोजन लगी हुई होती है तो वो क्या कहलाती है, जैम डाइहाइलाइड कहलाती है। इसमें भी ध्यान रखना कि अगर दो कार्बन में, तीन कार्बन में अगर बीच वाले कार्बन पर अगर दो हैलोजन लगी हुई है तो मिडिल जैम डाइहाइलाइड, और अगर किसी टर्मिनल कार्बन पे अगर दो हैलोजन लगी हुई है तो उसको टर्मिनल जैम डाइहाइलाइड कहा जाता है। तो यहाँ देखिए जो जेमडाइलाइड है जिसमें एक ही कार्बन पर दो बी आर लगी हुई है, वो ऑप्शन कौन सा है, अपना ए। आगे चलें, द रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ इथाइल क्लोराइड, यानी इथाइल क्लोराइड की जो बेस्ट लीडिंग है जिसमें सबसे ज्यादा बनता है इथाइल क्लोराइड, वो बेस्ट रिएक्शन कौन सी होगी इसमें ये देखना है। तो दोस्तों अगर मैं इस पहले ऑप्शन की बात करूं तो पहले ऑप्शन में नो डाउट कि क्लोरोइथेन से क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहां दे रखा है एक्सेस में, तो जाहिर सी बात है जहां यील्ड ऑफ क्लोरोएल्केन है वो सबसे ज्यादा कहां बनेगी, इस ऑप्शन नंबर सेकंड में। यानी यहां ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा जिसके अंदर मैक्सिमम यील्ड ऑफ क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें। द कैटलिस्ट the catalyst used in preparation of alkyl chloride by the action of dry HCl on alcohol is। इसमें सीधी सी बात है, ये तो ल्यूकास एजेंट की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है, ल्यूकास एजेंट की, जो कि ड्राई ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर है। तो भैया आंसर हो गया यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब देख क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ एल्किल लाइट फ्रॉम द एल्कोहल इज हीट ट्रीटिंग विद। अब एल्कोहल से मैं बात करूं तो एल्कोहल से देखिए दोस्तों, PCl3 से भी रिएक्ट करके RCl बना सकता है, PCl5 से भी रिएक्ट करके RCl बना सकता है, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। याद करो ये प्रोसेस डार्जन प्रोसेस कहलाती है दोस्तों। और यहाँ यील्ड जो सबसे ज्यादा है एल्कोहल से, बेस्ट मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड बनाने का, वो सबसे बेस्ट कौन सा है, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। आगे चलें, एडिशन ऑफ HBr टू टू पेंटिन गिव्स। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों टू पेंटिन की, तो ये अपने पास टू पेंटिन है। अब HBr का जब एडिशन होगा तो यहाँ पे भी H जुड़ सकता है और यहाँ पे भी H जुड़ सकता है। बस ये चेक कर लीजिए किस कार्बन पे H जुड़ेगा। तो देखिए जहां अगर मैं बात करूं इस ग्रुप की, तो जहां प्लस आई इफेक्ट लगेगा ज्यादा मैक्सिमम, उसके हिसाब चलूं तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा है। जहां सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो यहाँ पर H पे नेगेटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। तो यहाँ जुड़ेगा दोस्तों H और यहाँ जुड़ेगा Br, यानी 3 ब्रोमो पेंटेन एक तो बनेगा और एक 2 ब्रोमो पेंटेन बनेगा। हो सकता है HBr यहाँ H जुड़ जाए, यहाँ H जुड़ जाए, यहाँ Br जुड़ जाए। तो जो पॉसिबिलिटी है हेलो एल्किन बनाने की वो 2 ब्रोमो पेंटेन और 3 ब्रोमो पेंटेन की होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये सिंपल सा कंपाउंड है जिसमें एक एल्किन पर HBr का एडिशन होगा। तो देखिए दोस्तों अगर मैं सबसे पहले इस पाइबोन को उठाता हूँ H प्लस मीडियम में, एसिडिक मीडियम है, तो ये सबसे पहले एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये 2 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है उसमें अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दूं थ्रू द हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जहां पर ये Br अटैच होगा और यहाँ ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH, CH3 यहाँ लगेगा Br और यहाँ CH2 CH3, यानी ये बन गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन।
तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट का। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट रिएक्शन कोऑर्डिनेशन कंडीशन एंड वाई इज इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ब्रोमो एल्केन था जो एक्स रिएजेंट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट वाई दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, और प्रोडक्ट वाई से ये रेड करके ये क्या बना रहा है? 2 ब्रोमो प्रोपेन बना रहा है दोस्तों। ये क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो देखिए यहाँ जाहिर सी बात है, सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ HBr का रिमूव कर दूं ताकि क्या बन जाए? एक एल्कीन बन जाए, जिस पर एंटी मार्कोनिकोव सॉरी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन करवा करके मैं 2 ब्रोमो प्रोपेन बना सकता हूँ। तो यहाँ दो कंडीशन है डाइल्यूट कंडीशन में। तो डाइल्यूट कंडीशन में तो एल्कोहल बनता है, तो डाइल्यूट वाली कंडीशन तो हटा दीजिए दोस्तों। एल्कोहलिक कंडीशंस में NH के साथ में बिल्कुल सही बात है बनेगा, और एसिडिक मीडियम विद 20% और ब्रोमीन विद क्लोरोफॉर्म। तो दोस्त ध्यान रखना दोस्तों, एसिडिक मीडियम में होगा HBr और टेम्परेचर रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर इस प्रोडक्ट CH3CH यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। तो X जो कंडीशन हो गई वो एल्कोहलिक NaOH हो गई एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो Y कंडीशन हो गई वो HBr इन एसिडिक मीडियम और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ हैलोजनेशन होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां मोर स्टेबल रेडिकल को चेक करना है। जहां मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा वहां प्रोडक्ट भी मोर स्टेबल ही बनेगा। तो देखिए दोस्तों, ये 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, ये 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री रेडिकल बनेगा। तो जाहिर सी बात है इस 3 डिग्री कार्बन पर ये ब्रोमीन थ्रू द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जुड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, which of the following is the correct method for preparing of methyl fluoride। मिथाइल फ्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? तो यहाँ स्वाट रिएक्शन सबसे बेस्ट मेथड होगी। कौन सी रिएक्शन? स्वाट मेथड और स्वाट रिएक्शन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है, जो क्या देगा? ऑर्थो और पेरा हेलोबेंजीन सॉरी हेलोटोलुइन देगा in presence of light to gives vibe and in reaction in presence of light। तो यहां ध्यान रखना दोस्तों, यहां होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए दोस्तों, पहला तो बनेगा ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटोलुइन, और जो वाई बनेगा वो बनेगा मिथाइल बेंजीन, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन। ये पॉसिबिलिटी है कि तीनों की तीनों जगह ही वो Cl जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये जो टोल्यूइन है दोस्तों, ये टोल्यूइन से यहाँ से कंप्लीटली हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, और थ्रू द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन CCl3 बेंजीन पर CCl3 लग जाए, यानी ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाए। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में बनाने का एक ही मेथड है फ्लोरोबेंजीन बनाने का, वो है बाल्ज सीमान रिएक्शन। कौन सी है? बाल्ज सीमान रिएक्शन, जिसमें बेंजीन डाइजेन क्लोराइड को बनाते हैं और फिर वो उसकी HBr4 से रिएक्शन करवाते हैं। तो एनालिन से क्या बना लेंगे? बेंजीन डाइजेन क्लोराइड बना लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस कंसिडर्ड HCl एट 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन टेम्परेचर पर, जिसको फिर क्या करवाया जाएगा? बाल्ज सीमान रिएक्शन के थ्रू फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन थर्ड इज। तो ये कह रहा है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो देख लीजिए, जहां 1 क्लोरोब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 क्लोरोप्रोपेन का, और सबसे कम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का। तो थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट का हो जाएगा, और फिर सेकंड का हो जाएगा। ये लीजिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इन सभी के वीडियोस दोस्तों मैंने बना रखे हैं, आप चाहें तो वीडियो लेक्चर में जाकर के इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप हेलो एल्केन, फिनोल, कार्बन कंपाउंड, एल्डेड कीटोन, आरपीएस से बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने यहाँ बना रखे हैं जो आपके एग्जाम्स के पर्पज से देखा जाए कंपटीशन के बेसिस पर, भले आप आरपीएससी के हों तैयारी करने वाले हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले हों, या सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने वाले हों,
कोई से भी हो, भले नीट की क्यों ना तैयारी कर रहे हो आप, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे दोस्तों। चल चल बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा CH3Cl का बनेगा, फिर CH3Br का, और सबसे कम CH3F का। तो ये ऑर्डर अपने पास ऑर्डर फर्स्ट यहां करेक्ट होगा, और ये नीट 2021 में भी आ चुका दोस्तों। किसमें? नीट 2021 में भी। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो जहां डायपोल मोमेंट की बात की जाएगी तो यहाँ CH3Cl का ज्यादा होगा, CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3, और सबसे कम या नेग्लिजिबल वो हो जाएगा CCl4 का। चलिए NABR जब NaCl सिलेक्शन करेगा तो RCN प्लस, ये थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, या RBr ले लेते हैं दोस्तों। RBr की प्रेजेंस में NaCl सिलेक्ट करेगा तो थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SNR कह दो या NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रखी है ये रही। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म प्रोपियो प्रोपेन नाइट्राल यानी CH3CH2CN मेजर प्रोडक्ट। तो इथाइल ब्रोमाइड को कैसे सेलेक्ट करा दो, बिल्कुल सही है, सीधा सीधा क्वेश्चन यही हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं दोस्तों। C2H5 ब्रोमो इथेन की रिएक्शन एजिशियन से करवाई तो ये कोवलेंट कंपाउंड दोस्तों। जब कोवलेंट कंपाउंड होगा तो आइसोसाइनेट बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? C2H5NC आइसोसाइनेट बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्स। इट इज साइनाइड ग्रुप, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। इट इज डाइलिंक टू नाइट्रोजन, ये सही बात है कि ये नाइट्रोजन से लिंक होगा दोस्तों। तो ये अपने पास जो सेकंड बी है, ऑप्शन बी है, वो सही होगा। इथेन आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन करेगा through the SN reaction. Ethyl bromide is separately treated with NaNO2 and AgN3. The product formed respectively. तो जो इथाइल ब्रोमाइड है दोस्तों, NaNO2 के साथ में ले रहे हैं, तो यहाँ तो देखो इथाइल ब्रोमाइड से तो बन जाएगा नाइट्रो इथेन दोस्तों, और सिल्वर नाइट्रेट से बन जाएगा नाइट्राइटो। ये लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यह चेक कर लीजिए, सबसे पहले NaNO2 के साथ में नाइट्राइल और एजेंट्रिक्सन नाइट्राइटो, ये लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड, ये फॉलोइंग ब्रोमाइड दे रखे हैं। ठीक है, ये गौर से देखें तो एलाइलिक है दोस्तों। ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब ये कह रहा है सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन देगा कौन, तो एलाइलिक सबसे फास्ट देगा, फिर 2 डिग्री देगा, और सबसे कम 1 डिग्री। तो बी सी ए यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में अरेंज द फॉलोइंग, ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड एंड टर्सीब्यूटाइल क्लोराइड। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू SN2 रिएक्शन। तो देखिए SN2 का जो ऑर्डर होता है दोस्तों, वो होता है 1 to 3 डिग्री। ये तो हो गया SN2 का, और SN1 का अपन जानते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो देखो जो सबसे 1 डिग्री होगा वो सबसे फास्ट SN1 SN2 देगा। तो पहला ऑप्शन सबसे आगे रखेंगे दोस्तों। इसके बाद में ये भी 1 डिग्री है, थर्ड वाला। ठीक है, फिर सेकंड और फोर्थ। तो ये लीजिए, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आउट ऑफ द फॉलोइंग द एल्किन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए एल्किन जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, वो देख लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये कह रहा है 1 पेंटीन, यहाँ 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे मिथाइल है दोस्तों, ये लीजिए। तो किरिल कार्बन है कि नहीं, ये चेक कर लेंगे। इथाइल है, एक तरफ विनाइल ग्रुप है, और एक मिथाइल ग्रुप है, और एक तरफ हाइड्रोजन है। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ किरिल कार्बन है, और जहाँ किरिल कार्बन होगा वहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी होगी दोस्तों। तो चलिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों यहाँ से। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स डज दिस मॉलिक्यूल हैव। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जो अभी डाई एल्काडाइंस बताई है, एल्किन बताया है, वहां मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों का बारे में बता रखा है। अब यहाँ देखें तो डबल बॉन्ड के हिसाब से भी देखेंगे। डबल बॉन्ड के हिसाब से N स्क्वायर
और इस किरेल कार्बन के हिसाब से भी देखेंगे। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मैंने वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। चलिए क्वेश्चन से आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ जो ज्यादा स्टेबल होगा, देखो ये एलाइलिक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ये डी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एलाइलिक सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन शो करेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, तो ये कह रहा है प्रोडक्ट जो यहाँ बन रहा है इससे रिएक्ट करेगा KCN से, NaCN से या KCN से, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, SN2 रिएक्शन शो कर SN1 रिएक्शन देगा, और यहाँ ये आयोडीन और यहाँ CN जुड़ जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ अपने पास डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी वहां एसन रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट देगा, क्योंकि ARSC देता नहीं है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये देगा दोस्तों। तो ये हो गया फोर्थ, फिर थर्ड और फिर सेकेंड, तो फोर्थ थर्ड ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे चलिए, बेंजाइल ब्रोमाइड दे रखा है, मैग्नीशियम और ड्राइथर से रिएक्ट करके कर रहा है, तो मिथाइल C6H5 CH2 MgBr दे दिया, जिसको एसिडिफाई करा रहोगे तो ये क्या बना देगा, टॉलुइन बना देगा ये तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए, एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, सॉरी आयोडोफॉर्म, ये तो घावों के लिए हो गया। CH3 antiseptic action of iodoform is due to its HIO3 self liberation of iodine, partially due to CHI3 and partially due to HI, none of the above। तो दोस्तों ये आयोडीन है, और आयोडोफॉर्म अपन जानते हैं कि खुद भी एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से 28 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, जो क्या क्वेश्चन नंबर 29 है, ये कह रहा है ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्लोरोबेंजीन के साथ में ये रिएक्ट करेगा, तो याद करो दोस्तों DDT का फॉर्मेशन होता था। क्या कह रहा हूं, DDT का फॉर्मेशन यहां से हो सकता है, यहां से H2 बाहर निकल जाए तो DDT का फॉर्मेशन हो जाए, तो देख लीजिए CH CCl3, ये वाली कंडीशन देखिए, इस CH से दो क्लोरोबेंजीन ये रहा, एक ये रहा, और CCl3, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना। ये क्या बन गया अपने पास, DDT बन गया, जिस पर बेन लगा दिया गया है USA के अंदर। अभी भी अपन यूज करते हैं इंडिया के अंदर तो, लेकिन USA में बैन लगा दिया कई जगह इसको। व्हाट इज द DDT अमंग द फॉलोइंग, ए फर्टिलाइजर, ए बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ये है दोस्तों नॉन पॉल्यूटेंट बायोडिग्रेडेबल है, सॉरी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ अपन ने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं कल जो डिस्कस करूंगा दोस्तों, वो डिस्कस करूंगा मैचिंग टाइप क्वेश्चंस के बेसिस पर, और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।